इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट। विदाउट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वी कैन नॉट कंट्रोल विद इन एक्सेप्टेबल रेंज। तो उसके लिए हमारे साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सबसे बड़े दीप्ति जी जो आपको बताएंगे कि किस तरह नियमित व्यायाम करके और योग करके हम अपने आप को बता सकते हैं। उसके बाद में हम जो आज के समय में मॉडर्न मेडिसिन है उससे हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जो ये बच्चे हमारे पास हैं ये सब नर्सिंग स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी चीज है भविष्य में ये लोग समाज में जाके लोगों में जागृति पैदा करेंगे, जिससे भविष्य में होने वाली डायबिटीज को हम रोक सकेंगे। दीप्ति जी योगा के बारे में बताएं संक्षिप्त में। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम दीप्ति है और मैं एक योग थेरेपिस्ट हूँ अजमेर राजस्थान से। आप सभी को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि योग के द्वारा और डॉक्टर्स की सलाह के द्वारा आप डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी खान पान को चेंज करना है, साथ ही में योग करना है, रोज करना है और हमेशा करना है, एक लाइफस्टाइल को सुधारना है। इसके लिए एक भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य धर्मसु युक्त सुप्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब आपको युक्त आहार भी रखना है और विहार भी रखना है, सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। साथ में आप यदि इस सभी के साथ में योग करते हैं तो वो योग आपको सुख देने वाला और निरोग करने वाला हो सकता है। धन्यवाद। एक बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज में हम देखते हैं नशा बढ़ता जा रहा है, तो हमें नशे से भी दूर रखना है। क्योंकि यदि आप तंबाकू लेंगे, स्मोकिंग करेंगे तो आप पैरों की नसों को खराब कर लेते हैं। डायबिटीज में सबसे बड़ी एक समस्या होती है, इसलिए नशे को भी अपने आप से दूर रखना है। और सात्विक भोजन जो बैलेंस डाइट है वो लेना सबसे फायदेमंद है। अब लाल तदानी बोस से, डॉक्टर लाल तदानी से मैं कहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें कि किस तरह म्यूजिक एक डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। क्योंकि ये म्यूजिक के जाने माने हस्ती है, हमारे देश भर में इनका नाम है और इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक सोसाइटी के संरक्षक भी है डॉक्टर लाल तदानी। धन्यवाद डॉक्टर रजनीश जी, कटारिया साहब, मेरे मित्र रविंद्र जी, गोपेंद्र जी और दीप्ति जी, पुष्पा क्षेत्रपाल जी। दोस्तों, आज आपको पता है कि विश्व डायबिटीज दिवस भी है तो चिल्ड्रन डे भी है। और क्या ना अच्छा हो कि बड़े अगर हम बच्चे बन जाएं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, घर घर में आपाधापी, भागा दौड़ी, मेंटल टेंशन, हैरेसमेंट और क्या क्या है, कुंठा। और सबसे बड़ी क्या आ गई, सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गए। हम घर में चार प्राणी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं। तो ग्रह का जो भी ये दोष है, घर घर के अंदर टेंशन हो गए। फिर ऑफिस कार्य इतनी अधिक है कि ऑफिस में काम करते वक्त भी टेंशन है। तो इस सबसे निजात पाने के लिए हमने गठन किया इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिक लवर सोसाइटी का। कहते हैं म्यूजिक इज मेडिटेशन, म्यूजिक इज थेरेपी। जब भी आप टेंशन में हो, कोई ना कोई गाना गुनगुनाओ, आपकी टेंशन एकदम रिलीव हो जाएगी। और हल्का सा भी अगर आप गुनगुनाना जानते हो तो आप मेरे साथ जुड़े, निःशुल्क एकदम, कोई मेंबरशिप फी नहीं है। और घर घर में इसका प्रचार करें। जहां तक सवाल है कि हम अगर कंचे खेलेंगे, सतोलिया खेलेंगे, बच्चों के गेम्स खेलेंगे, वो भी मैं लाया हूं, अभी खेलना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको अपने जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट हो, चाहे कैंसर हो, म्यूजिक उसका सर्वोत्तम उपचार है, असाध्य रोगों का अचूक इलाज है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर लाल तदानी, आपका कोविड इंचार्ज मैंने स्टेट लेवल देखा, फिर अजमेर में डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में कोविड देखा, और लाइफस्टाइल डिजीजेस के अगेंस्ट मैंने इस म्यूजिक थेरेपी को इजाद किया है। साथ में हमने बड़े बुजुर्गों के जो अकेलापन, एकाकीपन जी रहे हैं, उनके घर घर जाके भी हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपके सामने और भी कोई व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे। गाना तो गाएंगे आप, पर गाने के पहले हमको बचपन को लाना है। उसको लाने के लिए उनको वेलकम करना है।
और उसके साथ में बचपन के साथ युवावस्था के अंदर ही आजकल डायबिटीज हो रही है, तो उसको कैसे रोकें, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो अजय मेरू डायबिटीज सोसाइटी के महासचिव श्री चंद्र प्रकाश कटारिया जो अजमेर के अंदर स्वास्थ्य अधिकारी भी थे, तो ये सबके स्वास्थ्य के रक्षक भी रह चुके हैं। ये स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। मनुष्य को अपनी परंपरागत जीवन शैली को भूलना नहीं चाहिए। भोजन जो पहले किया जाता था, पहले गेहूँ बहुत कम पैदा होता था, तो अपने को ये मान के चलना है कि अपने को गेहूँ अभी भी कम हो रहा है और दूसरे खाद्य पदार्थों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। अब क्या डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज के बारे में बता दूं कुछ? डायबिटीज के बारे में देखिए, मैं सभी बच्चों को मैं डायबिटीज के बारे में जानकारी पहले दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको फिर थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, कि मैंने एक रूल बनाया है 5D रूल, क्योंकि डायबिटीज वर्ड स्टार्ट विद डी, इट मीन्स ऑल डी आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए पहला डी क्या है? डिसिप्लिन। खाना पीना घूमना फिरना हर चीज में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बिना डिसिप्लिन के हम शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, इसके लिए दूसरा डी आता है डेली फिजिकल एक्टिविटी, नियमित रूप से व्यायाम, ठीक है ना। तो रोज घूमना है 3.5-4 किलोमीटर, पहले 5 मिनट धीरे धीरे, फिर 30 मिनट तेज, फिर 5 मिनट धीरे धीरे। साइकिलिंग, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, किसी भी फॉर्म में एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं। योग करना चाहे तो योग इज योर आल्सो बेटर चॉइस, बट योग इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ एरोबिक एक्टिविटी। योग के साथ एरोबिक भी करना जरूरी है, क्योंकि जब योग करते हैं ना, अष्टांग योग पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, पर वो सबसे जरूरी है। अब उसके बाद में तीसरा डी क्या आता है? डाइट का, खान पान सबसे जरूरी है। तो मैडम ने बताया था सात्विक आहार सबसे बढ़िया है, ऐसा खाना जो अपने जिसके फाइबर्स भी इंक्लूड हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट भी हो। अपने भारतीयों में प्रोटीन की कमी होती है, तो अपने को प्रोटीन लेना है, और कितना प्रोटीन? जितना अपना वजन है इतने ग्राम प्रोटीन अपन ले लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट को कम लेना चाहिए, क्योंकि साउथ एशियन कंट्रीज को अपन बोलते हैं कार्ब ईटर। अब तीसरा डी डाइट का हो गया, तो अपन डाइट का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा। चौथा डी आता है डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, बिकॉज 90% कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज आर नॉन रिवर्सिबल। तो अपने को एक एक कॉम्प्लिकेशन की केयर करनी है, टाइम पे जांच करानी है। जांच कराएंगे तो हम किसी भी समस्या को होने से पहले रोक सकते हैं। तो जांच करवा के अपने को ऊपर से नीचे तक ब्रेन, आंखें, हार्ट, किडनी, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। आंखों के अंदर अंधेपन की शिकायत 4 गुना ज़्यादा है, हार्ट अटैक होने के चांसेस 4 गुना है, और साइलेंट हार्ट अटैक होता है। किडनी खराब होने के चांसेस 18 से 23 गुना ज़्यादा है। तो किडनी की साल में एक बार जांच कराएं। पेट में जलन, कब्जी, डिस्टेंशन, लूज मोशन, इंडाइजेशन बहुत कॉमन होता है, इसकी केयर करें। इसके लिए इतना से करना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, दही छाछ का उपयोग ज़्यादा करना है, नियमित व्यायाम करना है। पेशाब में जलन है, खुजली बहुत कॉमन होता है, पैरों में दर्द है, सूनापन है, पिंडियों में दर्द है, पैर रखते सीटी जैसे चलना है, रील चलना है, गद्दी से लगना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और सबसे खराब चीज़ है, पैर कटने की संभावना डायबिटीज में 50 गुना ज़्यादा है, और हर 20 सेकंड में किसी न किसी आदमी का पैर डायबिटीज के कारण कटता है। तो इसका अपने को केयर करना है, पैरों को धोना है, पैरों को नाखून हमेशा सामने से काट के साइड में से फॉइल करने हैं, नंगे पैर बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि अपने यहाँ ट्रेडिशन क्या है, चप्पल पहन के चलने का। मंदिर जाएंगे गुरुद्वारे तो भी अपन नंगे पैर जाते हैं, तो नंगे पैर जाने से क्या होता है, गर्म फर्श से पैर जल जाता है। तो हमेशा मोजे पहन के जाएं, या सुबह या शाम के समय जाएं। एक टेंशन बहुत कम करें। लास्ट डी क्या आता है? ड्रग। मैंने सबसे लास्ट में ड्रग बोली है, दवाइयाँ। तो इन 5 डी की केयर करेंगे तो अपन 100 साल तक अपने पैरों पे चलेंगे, नहीं तो कोई ना कोई डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी हो जाएगी। मैंने जैसा बच्चों को बताया था, ये भी डी से आता है, डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी। केयर कर लिया तो रिवर्स होगा, नहीं तो लास्ट में डेथ वाला डी है। सारा सफर डी से डी का है, लेकिन अपने को डिसऑर्डर नहीं होना है, मतलब हताश नहीं होना, ये भी डी से ही है। हताश नहीं रहेंगे तो 100 साल अपने पैरों पे चलेंगे, नियमित रूप से व्यायाम संयम के साथ जीवन गुजारेंगे, ठीक है ना। तो डायबिटीज के बारे में शॉर्ट में मैंने काफी कुछ आपको बता दिया। अब उसके बाद में हम लाल तेजानी जी चाहेंगे कि एक म्यूजिक का कार्यक्रम हो जाए। उसके पहले रविंद्र जोधावत जी। आज बाल दिवस है और मधुमेह दिवस भी है, तो मधुमेह दिवस से बाल दिवस होते हुए अपन गाने की तरफ बढ़े। आप सभी थोड़ा सा बीच में गैप कर लीजिए ताकि आप स्टेप्स कर सकें। थोड़ा सा गैप कर लीजिए, पीछे हो जाइए, बैनर को रख दीजिए, समेट के अच्छे से रखिए।
लो आप पीछे आ थोड़ा जाओ। सा गैप रखिए ताकि आप स्टेप्स कर सकें। कोमल सभी अपने बीच में गैप दे रहे हैं। जवानों बाकी सब 60 से बड़े पूरे हैं। लो बेटे एक फोटो अपने ले लो। अपने बीच में उसके बाद आप स्टेप्स लो। यस अपनी अपनी जगह पे कम ऑन जॉगिंग, खड़े खड़े जॉगिंग कर लो। ये तो सब कर सकते हैं। होश में लाओ, बोले तालियां बजाने से किस्मत चलती है, आपकी हेल्थ चलती है। सभी इधर ध्यान देंगे। पहले तो एक बार आवाज आएंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। मैं पहले एक चुटकुला सुनाऊंगा, उसके बाद बाबर जी आप